बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्लास 9th की। उसका चैप्टर नंबर फर्स्ट है। उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फ्राम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट रो कॉलम एंड नल मैट्रिसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट उसका है, उसमें मैट्रिक्स दी हुई हैं, हमने आइडेंटिफाई करना है यूनिट मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम या नल मैट्रिक्स है। ठीक है, ए मैट्रिक्स हमें दी है, हम देखते हैं ये कौन सी मैट्रिक्स है। हमने पिछले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी सब की, रो कॉलम नल यूनिट मैट्रिक्स की, वही यहाँ पे यूज़ होंगी। ये मैट्रिक्स ए दी हुई है, 0 0 0 और 0, इसमें तमाम एंट्रीज़ क्या हैं, ज़ीरो मैट्रिक्स ए की। तो हम इस मैट्रिक्स की इसकी डेफिनेशन के मुताबिक इसे कहते हैं नल मैट्रिक्स। जिसकी तमाम एंट्री ज़ीरो हों तो वो क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ए इज़ अ नल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। मैट्रिक्स ए इज़ अ null matrix because its entries are ज़ीरो। इसके एंट्रीज क्या है, ज़ीरो है। और नेक्स्ट दिया हमें बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स में क्या है, 2 3 4। ए की क्या दी हुई है, हमें सिर्फ जस्ट रो दी है। तो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही रो हो तो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। तो ये क्या हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स। हम क्या लिखेंगे इसका सोल्यूशन, मैट्रिक्स बी इज़ अ रो मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन रो। मैट्रिक्स बी is a row matrix because it has only one row। इसमें क्या जस्ट एक ही रो, तो ये क्या कहलाती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। आगे सी दी हुआ है मैट्रिक्स में, देखते हैं क्या है, 4 0 6, जस्ट एक ही कॉलम दिया हुआ। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम हो तो वो क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। तो ये एक मैट्रिक्स सी क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स सी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स बिकॉज इट हैज़ ओनली वन कॉलम। आगे डी मैट्रिक्स दिया है, ये देखते हैं। डी मैट्रिक्स में एंट्रीज हैं 1 0 0 और 1। किसी भी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल हमारे पास, ये डायगोनल होते हैं, तो किसी मैट्रिक्स के अगर डायगोनल हमारे पास सेम 1 के इक्वल आ जाएं तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स डी इज़ अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल आर 1। आगे ई मैट्रिक्स दिया है, ई मैट्रिक्स में क्या एंट्रीज हैं, ज़ीरो है। तो ये हमारे पास क्या आएगी, इसमें सिर्फ एक एंट्रीज है वो भी ज़ीरो है। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है नल मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स की अगर एंट्री ज़ीरो के इक्वल हों सब तो वो क्या कहलाती है, नल मैट्रिक्स। तो हम क्या कहेंगे, मैट्रिक्स इज़ अ नल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स एंट्रीज आर ज़ीरो। मैट्रिक्स ई इज़ अ नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट सोल्यूशन है एफ
दिया है हमें 5, 6 और 3, ये 1 है। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स में क्या है, एक ही कॉलम है। ऊपर भी पढ़ा था हमने, किसी मैट्रिक्स में अगर एक ही कॉलम हो तो वो क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स F is a column matrix because it has only one column. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 आ गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा उन्होंने, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगल मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस, नल मैट्रिसेस। ये हमें मैट्रिक्स दिया है, हमने क्या बताने हैं, इनके आइडेंटिफाई हमने करना है। ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स है, कॉलम है, या आइडेंटिटी या नल मैट्रिक्स है। तो हम क्या देखेंगे, पहला इसका पार्ट है, उसमें क्या दिया है, -8 2 7 12 0 4। ठीक है, इसमें एंट्रीज दी हुई हैं। ये इसमें क्या है, हमारे पास 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर रोज़ की तादाद नॉट इक्वल टू रोज़, नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम, तो वो क्या कहलाती है हमारे पास, रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल मैट्रिक्स बन गई, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट दिया हुआ 3 0 1। ये पीछे भी हमने किया था, किसी भी मैट्रिक्स में अगर एक ही हमारे पास कॉलम हो तो वो क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास 6 -4 3 और -2। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 रोज़ हैं इसमें और 2 ही कॉलम्स हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन होती है कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम आ जाए तो वो क्या कहलाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे इसको, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है 1 0 0 और 1। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स से अगर डायगोनल सेम हो और 1 के इक्वल हो और सेम हो तो वो क्या कहलाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या है, इसके डायगोनल 1 के इक्वल हैं दोनों, तो हम क्या कहलाएंगे, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ये एंट्रीज हैं। इसमें कितनी रोज़ हैं, 3 रोज़ हैं और 2 कॉलम हैं। जिसमें क्या आ रहा है, मैं इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो ये हमारे पास फिर क्या बन गई, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास 3 10 और -1। ये एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जस्ट 1 रो है। तो क्या हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स में अगर 1 रो हो, ओनली 1 रो हो, तो वो क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, रो मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास ये, इसमें क्या है, ओनली 1 कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट है इसका, इसमें क्या है, 1 2 3 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सेम आ गया, नंबर ऑफ़ रोज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। तो ये हमारे पास फिर बन गई स्क्वायर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंट्रीज, इसमें क्या है, 0 हैं सारी। ये क्या हमारे पास बन गई, नल मैट्रिक्स। और ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी बन सकती है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ़ कॉलम। ये दोनों कहलाती है, नल मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें क्या पूछा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल है,
स्केलर एंड नल मैट्रिक्स। इसमें क्या बताना है हमने कि डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर है या नल मैट्रिक्स है। तो हम देखते हैं। इसका ए पार्ट है डायगोनल। हमारे पास जो मैट्रिक्स होती है उसमें उसके डायगोनल में एटलीस्ट वन जो वेरिएबल है वह नॉन ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। स्केलर में हमारे पास ये डेफिनेशन होती है कि इसके डायगोनल जो होने चाहिए वो दोनों सेम होने चाहिए। नल मैट्रिक्स में तमाम उसके एंट्रीज क्या होनी चाहिए, ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। अब हम देखते हैं इसके ए मैट्रिक्स में क्या दिया, इसके डायगोनल क्या है हमारे पास इस मैट्रिक्स के सेम है, तो ये हमारे पास क्या बन गई, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, ये क्या है हमारे पास मैट्रिक्स ए इज द स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज मैट्रिक्स ए is a scalar matrix because its diagonal are same। नेक्स्ट हमारे पास है बी मैट्रिक्स। इसमें क्या दिया हुआ है 2 -1 0 और 0। ये हमारे पास इसके डायगोनल क्या है, सेम नहीं है, ये स्केलर नहीं है, तो ये हमारे पास बन गए डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि उसके डायगोनल क्या होना, एटलीस्ट वन नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास बन गई डायगोनल मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स बी इज द मैट्रिक्स बी इज द डायगोनल मैट्रिक्स its diagonal are non-zero। डायगोनल सी मैट्रिक्स है, उसमें दिया है 1 0 0 और 1, जिसके डायगोनल क्या है, दोनों 1 के इक्वल है। तो ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये पीछे तो क्वेश्चन भी हमने पढ़ चुके हैं इस डेफिनेशन को। तो ये हम क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इसको लिखते हैं मैट्रिक्स सी इज आ आइडेंटिटी डी मैट्रिक्स दिया है 3 0 0 और 1। इसमें क्या है हमारे पास, इसके डायगोनल में एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये हमारे पास 1 नॉन ज़ीरो डायगोनल में, तो हम इसको क्या लिखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर तो मान नहीं सकते क्योंकि इसके डायगोनल में सेम वैल्यू नहीं है। नल मैट्रिक्स भी नहीं है क्योंकि सब एंट्री ज़ीरो होनी चाहिए नल मैट्रिक्स में। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये हमारे पास है मैट्रिक्स डी इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है हमारे पास ई मैट्रिक्स। इसमें देखते हैं क्या एंट्रीज दी हैं, 5 -3, तो क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे 2 0 0, यहाँ पे 1 + 1 2। तो इसके डायगोनल क्या हो गए, इस मैट्रिक्स के सेम हो गए। तो ये क्या बन गई हमारे पास, स्केलर मैट्रिक्स। तो हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स डायगोनल आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दिया, उसमें क्या लिखा है, फाइंड नेगेटिव हो मैट्रिक्स ABCD एंड E। हमने नेगेटिव फाइंड करना है मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर कोई भी मैट्रिक्स हमें दी हुई है उसका नेगेटिव इस तरह फाइंड करते हैं हम, तो उसमें जितनी भी एंट्रीज दी होंगी हमें उन सब के साथ नेगेटिव लगा देंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव आ जाएगा। तो हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है 1 0 और -1। हम लिखेंगे इसका नेगेटिव ए, 1 के साथ -1 लगा दिया, ज़ीरो के साथ माइनस कोई मैटर नहीं करता, -1 था तो
वो माइनस लग के प्लस का 1 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया मैट्रिक्स ए का। ऐसे ही हम सबके फाइंड कर लेंगे मैट्रिक्स बी सी डी और ई के। बी का सलूशन हम लिखेंगे माइनस का बी, सब एंट्रीज के साथ माइनस लगा देंगे। माइनस का 3 प्लस का 3 था, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। ये प्लस का 2 है, माइनस का 2, ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 हो जाएगा हमारे पास। आगे सी दिया हुआ है मैट्रिक्स, प्लस का 2 है, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस का 6 है, माइनस का 6 हो जाएगा, ये प्लस का 3 है, माइनस का 3, सब के साथ माइनस हमने लगा दिया। डी अब ऐसे ही सेम, माइनस का 3 है तो माइनस लगाने से प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 2 है, माइनस का 2, माइनस का 4 है, प्लस का 4 आ जाएगा और माइनस का 5। नेक्स्ट इसका ई पार्ट है, ई पार्ट में प्लस का 1 है तो माइनस का 1, माइनस का 5 है, प्लस का 5, माइनस का 2 और माइनस का 3। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। 5 में क्या पूछा हुआ उन्होंने, फाइंड द ट्रांसपोज ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। जितनी भी मैट्रिसेस दी हुई हैं हमने सबका क्या फाइंड करना है, ट्रांसपोज। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, उस मैट्रिक्स में जो रोज़ दी होंगी उसको कॉलम में चेंज कर देंगे तो हमारे पास उस मैट्रिक्स का क्या आ जाएगा, ट्रांसपोज आ जाएगा। या किसी भी कॉलम को रो में चेंज कर देंगे वो उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। इसमें दिया हुआ ए पार्ट, ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हम ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। ए का ट्रांसपोज, ये हमारे पास उन्होंने क्या दिया, कॉलम 0 1 और -2, ये कॉलम दिया हुआ, हम इसको रो में चेंज कर देंगे तो ये इसका ट्रांसपोज आ जाएगा। यही बस इसका आंसर है। नेक्स्ट हमें बी दिया हुआ है, बी का ट्रांसपोज हम कैसे फाइंड करेंगे। ये हमें क्या दी हुई थी, एक रो दी हुई है, हम इसको कॉलम में चेंज कर देते हैं, 5 1 लिख देते हैं और माइनस का 6 लिख देते हैं, ये बी का ट्रांसपोज हो जाएगा। नेक्स्ट सी दिया हुआ है, सी का ट्रांसपोज भी ऐसे ही, ये हमें क्या दिया हुआ, उन्होंने कॉलम दिया हुआ, हम इसको रो में चेंज कर देते हैं, 1 2 लिख देते हैं, ये भी कॉलम है, 2 -1 तो हम इसको क्या कर देते हैं, रो में चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डी पार्ट, डी का ट्रांसपोज हम कैसे लिख सकते हैं, 2 0 कॉलम है, हम इसको क्या कर देंगे, रो में चेंज कर देंगे, 2 और 0 लिख देंगे, ये भी कॉलम है, 3 5 हम इसको भी की रो में चेंज कर देंगे। बहुत इजी है ट्रांसपोज लेना। नेक्स्ट हमारे पास ई पार्ट दिया है, ई पार्ट का भी ट्रांसपोज ऐसे लेंगे, ये हमारे पास कॉलम है, इसको रो में चेंज कर देते हैं, 2 -4 3 और 5, 3 और 5। एफ का ट्रांसपोज 1 3 कॉलम था, इसको रो में चेंज कर दिया, 2 4 कॉलम है तो इसको रो में चेंज कर दिया, यही इसका आंसर है। वेरीफाई करना क्वेश्चन नंबर 6 में, इफ़ ए मैट्रिक्स दिया, बी मैट्रिक्स दिया, देन ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए के, देन बी ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज ले वो किसके इक्वल आना चाहिए, बी के। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ा है ट्रांसपोज लेना कैसे देते हैं, किसी भी कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं या रो को कॉलम में चेंज कर दें तो क्या उसका आ जाता है ट्रांसपोज। इसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम करेंगे, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए के। हम इसके सलूशन में लिखते हैं, गिवन ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है, क्या दिया है, 1 2 0 1 1 2 0 और 1। हम इसका क्या लेते हैं, पहले ए ट्रांसपोज हमने लिया, 1 0 हमारे पास कॉलम है तो हम इसको रो में चेंज कर देते हैं, 1 0 2 1 हमारे पास कॉलम है, इसको भी रो में चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब दोबारा हमने ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हमने लेना है। अब हम लिखेंगे टेकिंग ट्रांसपोज अगेन, टेकिंग ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का हमने लेना है। ठीक है, हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज।
ठीक है। 1 2 हमारे पास क्या दिया कॉलम, हम इसको रो में लिख देते हैं। 1 2 0 1 कॉलम है तो हम इसको रो में लिख देते हैं। अब हमारे पास क्या आना चाहिए, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए ए के। तो हम देखते हैं अब हमारे पास ए क्या दिया था 1 2 0 और 1, तो हमारे पास आंसर क्या आया 1 2 0 और 1, जिसके इक्वल ए के इक्वल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे, हैंस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया ए के। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में उन्होंने सेकंड पार्ट करते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए बी के। सॉल्यूशन लिखते हैं इसका। गिवन दिया हुआ है हमें बी, क्या वैल्यू दी है बी की 1 1 2 और 0। ठीक है, पहले हमने क्या लेना बी का ट्रांसपोज, हम लेंगे बी का ट्रांसपोज। ये हमारे पास कॉलम है, इसको रो में चेंज कर दे देंगे 1 2 1 0, तो हम क्या लिखेंगे रो में 1 0। तो हम क्या लिखेंगे अगेन ट्रांसपोज, अगेन टेकिंग ट्रांसपोज। हमने क्या लिखा बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। 1 1 हमारे पास क्या है यहाँ पे कॉलम है तो हम इसको रो में चेंज कर देते हैं। यहाँ पे 2 0 हमारे पास कॉलम है तो इसको रो में चेंज कर दिया। तो हमारे पास क्या पूछा उन्होंने वेरीफाई, क्या पूछा था बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आना चाहिए बी के। हमने ले लिया बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, हम देखते हैं अब बी हमें क्या दिया था उन्होंने 1 1 2 और 0, तो आंसर भी हमारा क्या आया 1 1 2 और 0 इक्वल आ गया बी के। तो हम क्या लिख सकते हैं हैंस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल आ गया बी के। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स के आ सकते हैं पेपर में। ठीक है, इनको देख लीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।